हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जो है बहुत ही शानदार तरीके से डिस्कशन करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। पूरा एक एक पॉइंट आप लोगों को, अगर आप इस वीडियो को स्किप नहीं करते हैं, अगर पूरा देखते हैं ना, तो एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आप भूल नहीं पाओगे इसको। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्या है कि गॉस के प्रमेय को लिखें एवं प्रमाणित करें। हम पढ़ने वाले हैं गॉस का थ्योरी, साथ ही साथ उसका प्रूफ भी देखने वाले हैं, कैसे हम उसको प्रूफ करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये छोटा सा स्टेटमेंट ध्यान रखना है कि क्या इस प्रमेय के अनुसार विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, कोई एक विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युतीय बल रेखाओं या फ्लक्सों की संख्या, जो फ्लक्सों की संख्या होती है वो क्या होती है, पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का। देखिए, आवेश का कितना गुना होता है, तो 1/ε गुना होता है, 1/ε0, 1/ε, ये ई लिखा गया है, 1/ε गुना होता है। यहां पे आपको छोटा सा चीज ध्यान रखना है मेरे भाई। क्या ध्यान रखना है कि विद्युत क्षेत्र में, कहां पे, विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ से गुजरने वाली, विद्युत क्षेत्र में बंद पृष्ठ से गुजरने वाली जो बल रेखाओं की संख्या है या फ्लक्सों की कुल संख्या, आपको याद तो यही रखना है कि विद्युत क्षेत्र में फ्लक्सों की जो कुल संख्या है, इसके पृष्ठ से गुजरने वाली जो फ्लक्सों की कुल संख्या है, दोनों में से आप किसी को भी याद रख सकते हैं। या तो आप बल रेखाओं की संख्या याद रख लीजिए या फ्लक्सों की कुल संख्या। होता क्या है गुरुजी, बंद पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्सों की कुल संख्या पृष्ठ में जो भीतर, उस पृष्ठ के जो भीतर स्थित आवेश होती है ना, उस आवेश का 1/ε गुना होती है। और यही गॉस थ्योरी का जो है हमारा स्टेटमेंट होता है। क्या ये स्टेटमेंट समझ में आया, हाँ या ना? अब यहां से आप इसका जो है समझिए कि मैथमेटिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। सपोज फ्लक्सों की कुल संख्या हमारे पास है φe, फ्लक्सों की कुल संख्या क्या है मेरे भाई, φe है। अब यहां स्टेटमेंट के अनुसार क्या बोला जा रहा है, पृष्ठ के भीतर स्थित आवेश का, किसका, तो आवेश का कितना गुना होता है, तो 1/ε गुना होता है। तो यहां पे गुना कर दिए 1/ε गुना। तो यहां से φe इक्वल टू क्या निकल कर आ गया मेरे भाई, तो Q/ε0। ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है गॉस के प्रमेय का। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया ना? कैसे निकाले हम, एकदम इस स्टेटमेंट के अनुसार निकाले। यदि मेरे भाई आपको फ्लक्सों की कुल संख्या अगर φe दिया हुआ है, तो क्या बोला जा रहा है कि पृष्ठ के जो भीतर स्थित आवेश है, तो आवेश हम ले लिए, एक आवेश क्या होता है, आवेश का 1/ε गुना होता है। तो 1/ε गुना कर दिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर ऊपर, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला निकल कर आ चुका है। बोलो क्लियर है, हाँ या ना? अब इसका पढ़ते हैं हम, प्रूफ कैसे करते हैं इसको। ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिए, इसका प्रूफ हम कैसे करते हैं। देखिए, ये प्रूफ ऊपर लिखा गया है, स्टेटमेंट यहां से है, इसको हम ऊपर ही ले जाते हैं। देखिए पूरा का पूरा, देखिए मेरे भाई ये क्या हो गया, ठीक है, आ गया। चलिए, इसका प्रूफ अब हम देख लेते हैं कि क्या होता है। देखिए, सबसे पहले इसका जो प्रमाण है, देखिए हम लिख देते हैं ऊपर में प्रमाण, मतलब प्रूफ करेंगे। अब हम लोग इसको कैसे, तो ध्यान से समझिएगा। माना कि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर कोई बिंदु P है। अब जैसे जैसे बोल रहा है ना, वैसे वैसे हम बनाते जाते हैं। देखिए, सपोज मान लीजिए यहां पे एक आवेश है Q से R दूरी पर कोई बिंदु P है। अब यहां से क्या किया, R दूरी पर जो है हम यहां पे एक पॉइंट रख दिए P।
क्लियर है? आर दूरी पर, तो डिस्टेंस हमारा आर, आर दूरी पर कोई बिंदु पी रख दिए, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है, मतलब वेक्टर ई, तो इसी के जस्ट आगे आप लाइन बढ़ा दीजिए, वेक्टर ई ये रहा हमारे पास। वेरी गुड, ठीक है गुरुजी, समझ में आ रहा है। अब यहां तक हम जब रीड किए तो ये हम लिख दिए ना, उसके बाद अब Q को केंद्र एवं R को त्रिज्या मानकर गोलाकार गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे। अब यहां लॉजिक है, देखिए Q को केंद्र मान लिए, ये जो R दूरी पर यहां P रखा है ना, अब इसको केंद्र मान लिए, और ये R हमारा क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। इसको त्रिज्या मानकर हम क्या करेंगे, गॉसियन पृष्ठ बनाएंगे, मतलब एक गोला बनाएंगे, ऐसे 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 ऐसे, इस प्रकार से एक जो है हमारा गोला बन गया। थोड़ा गोला गड़बड़ बना है, लेकिन आप लोग समझ लीजिएगा ऐसे। तो हम क्या किए, एक गॉसियन पृष्ठ बना दिए गोला, इसको केंद्र बना दिए। तो यहां पे गॉसियन पृष्ठ गोलाकार बना दिए, गॉसियन सरफेस बनाया, जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यहां देखिए तीव्रता एवं क्षेत्र सदिश दोनों समान होंगे। देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर आपको हम बताए थे ना कि जो क्षेत्र सदिश होता है, क्षेत्र सदिश किसी भी पृष्ठ के लंबवत होती है, तो इसका क्षेत्र सदिश तो इधर ही ना होगा मेरे भाई, याद करो हम पिछले वाले क्लास में बताए भी थे, ठीक है। तो इसका क्षेत्र सदिश तो इधर की तरफ ही होगा ना, तो डी ए ये हमारा क्षेत्र सदिश हो गया, इसी ओर होगा हमारा क्षेत्र सदिश। ये हमारा जो है क्या है, तीव्रता है। कहने का मतलब यह है कि तीव्रता और क्षेत्र सदिश दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या है, दोनों साथ के साथ समान। देखिए यहां लिखा हुआ भी है कि तीव्रता और क्षेत्र सदिश समान दिशा में होंगे। मेरे भाई हम आप लोगों को ऑलरेडी बता रखे थे कि जो क्षेत्र सदिश होती है, किसी भी सरफेस का, किसी भी पृष्ठ का जो क्षेत्र सदिश होता है, वो मेरे भाई वो क्या होता है, सतह के लंबवत होती है। सतह के क्या होती है, लंबवत होती है। ये आप लोगों को हम ऑलरेडी बता चुके हैं पहले भी, है कि नहीं? वेरी गुड। तो यहां से अब हम क्या करेंगे, देखिएगा मेरे भाई, जब हमारा ये कंप्लीट फिगर बन गया, तो अब यहां से आप देखिए हम लिखेंगे कि हमारा जो टोटल क्या है, टोटल हमारा जो फाई है, फाई ई जो है, उसका फॉर्मूला हम अभी आप लोगों को बताए थे, क्या होता है, ये हो जाता है वेक्टर ई डॉट डी ए, ये हो जाता है। अब इसको जो है अगर तोड़ेंगे, तो आपको याद है हम एक चीज बताए थे, जब दो घटक में इसको तोड़ेंगे तो जिधर एंगल उधर कॉस थीटा। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे ना मेरे भाई, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर हो रहा है ना एक एक पॉइंट? वेरी गुड। उसके बाद यहां से हम क्या करेंगे, जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे पूरी तरह, तो ई, इसको जब तोड़ोगे ना मेरे भाई, तोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा पता है, ये ई जो है हमारा, ई हमारा आ जाएगा कहां पे, वेरी गुड, देखिए ई डी ए, अब ये कॉस थीटा, यहां देखिए अब ध्यान से समझिएगा, थीटा इक्वल टू क्या होगा, हमारा जो तीव्रता है, तीव्रता अब प्लस जो हमारा क्षेत्र सदिश है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यहां से चले इधर की तरफ है और ये भी इधर की तरफ ही है, तो दोनों के बीच का कौन कितना डिग्री होगा? ऑब्वियसली बात है गुरुजी 0 डिग्री होगा, क्या मजाक कर रहे हैं, है कि नहीं? तो 0 डिग्री होगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, 0 डिग्री यहां पे पुट कर देंगे। अब जैसे 0 डिग्री पुट करेंगे तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा मेरे भाई, बताओगे? तो हमारा निकल कर आ जाएगा ये निकल कर आ जाएगा ई डी ए सिर्फ और सिर्फ,
क्योंकि cos 0 का जो वैल्यू है वो 1 हो जाता है और 1 जो है हमारा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यही रह जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा क्लीन करते हैं और इधर ही लिख देते हैं आप लोग के लिए। देखिए ये मार्क कर दिए, छोटा सा कैलकुलेशन है, आप ध्यान से समझिएगा। अब यहां पे देखिए ई का आप लोगों को तीव्रता के लिए फॉर्मूला बताए थे ना, 1/4πε0 इंटू Q/r² बताए थे, बिल्कुल गुरुजी। उसके बाद ये जो dA है ना, ये क्षेत्रफल है, तो इस गोला के लिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई? तो गोला के लिए जो क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr² हो जाएगा, 4πr² हो जाएगा। तो यहां से देखिए 4πr², तीनों कट गया, तो बचा क्या मेरे भाई? ऊपर में बच गया गुरुजी Q, तो Q आवेश हमारा बचा रह गया, और नीचे यहां देखिए एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट, तो यही तो हमारा निकल कर आ गया, phi इक्वल टू Q0/ε0, अर्थात हम डायरेक्ट Q भी लिख सकते हैं, Q भी डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो यहां से अगर हम बात करें तो ये इसको हटा देते हैं, ये 0 को हर जगह से, ठीक है ना? तो Q बाय हमारा जो है ये फॉर्मूला निकल कर आ चुका है, ये हमारा जो है जनरल फॉर्मूला हो गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हमारा कंप्लीट जो है गॉस का प्रमेय था। उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरी तरह समझ में आ चुका है। काफी बेहतरीन तरीके से हम समझाने का प्रयास किए और उसका जो है प्रूफ भी हम लोग देखे कि कैसे उसको प्रूफ किया जाता है। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में दबा के शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ इन सभी का PDF वगैरह चाहते हैं तो आप जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारा का सारा हैंडराइटिंग नोट्स पूरा फिजिक्स का मिल जाएगा और भी मैथमेटिक्स वगैरह का विद सॉल्यूशन आप लोगों को दिया जाता है। आप SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके जो है इसमें जो है आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ डेली सुबह हम लोगों का लाइव क्लास भी होता है। सुबह 7 बजे क्लास होता है केमिस्ट्री वाली एवं 8 बजे जो क्लास होती है वो होती है फिजिक्स की क्लास। कौन से चैनल पे? तो इसी चैनल पे सन्नी साइंस क्लासेस पे। बाकी नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चीज़ का मिल जाएगा, जुड़ जाइएगा जरूर। बिल्कुल मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।